Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक हेल्दी स्पर्म सेल की और एक हेल्दी एग सेल की जरूरत होती है, बट उसके साथ साथ दोनों का सही टाइम पे मिलना भी जरूरी है, तभी जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। एंड ओव्यूलेशन के दौरान ही स्पर्म सेल और एग सेल मिल सकते हैं, तभी जाके प्रेगनेंसी का आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कई महिलाओं को ये जानना है कि ओव्यूलेशन से पहले अगर वो कांटेक्ट में रहती है तो क्या उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, या ओव्यूलेशन के दिन ही कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव होती है। देखिए, ओव्यूलेशन के दिन महिलाओं की ओवरी से एक मैच्योर अंडा रिलीज होता है, जो फैलोपियन ट्यूब में जाके 24 से लेकर 36 घंटे के लिए इंतजार करता है। ये टाइम तो बेस्ट होता ही होता है। इस टाइम पे महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 99% इंक्रीज होते हैं। पर ओव्यूलेशन से पहले भी अगर आप कांटेक्ट में रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो स्पर्म सेल रिलीज होता है। अगर स्पर्म हेल्दी है तो वो वजाइना में डिपॉजिट हो जाते हैं, और वजाइना में जब डिपॉजिट होते हैं और उसके 2-3 दिन बाद महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवरी से एग रिलीज होता है, तो एक हेल्दी मोटाइल स्पर्म स्वयं करके एग तक पहुंचता है और एग को फर्टिलाइज करता है। तब जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। यानी ओव्यूलेशन के दिन, ओव्यूलेशन से 2-4 दिन पहले या ओव्यूलेशन से 2-3 दिन बाद तक महिलाओं की प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं। बट अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और आपको अपना ओव्यूलेशन पता चल गया, ओव्यूलेशन के टाइम आप कांटेक्ट में रहे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हर महिला के लिए, वो ये रहती है कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, स्पर्म सेल और एग सेल मिलने के कितने दिन बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और प्रेगनेंसी कंसीव होने में आपकी बॉडी में क्या क्या नए नए से चेंजेस आपको सबसे पहले दिखाई दे सकते हैं। देखिए, ओव्यूलेशन के टाइम जब अंडा रिलीज होता है तो उसके बाद से महिलाओं के हार्मोन में भी फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है, और ओव्यूलेशन के बाद सडनली महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन भी काम करना शुरू कर देता है, जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और जब महिलाओं को जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल रैपिडली बढ़ता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, अगर ओव्यूलेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी ये आपको नहीं पता है, बट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होगा ही होगा। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है वो पीरियड डेट से आपका थोड़े दिनों पहले कम होना शुरू हो जाता है। बट प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है। तो रैपिडली इंक्रीज होने में इसे ओव्यूलेशन के बाद 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल तेजी से बढ़ता है तो महिलाओं की बॉडी में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम सबसे देखी जाती है। यानी आपको एसिडिटी की दिक्कत, हार्टबर्न की दिक्कत, खट्टी डकारें आना, पेट टाइट होना, ब्लॉटिंग की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, स्टूल पास करने में दिक्कत, ये दिक्कतें आपको फील हो सकती है बहुत ही अर्ली फेज में। बट ये आपको ओव्यूलेशन के सडन बाद नहीं दिखाई देगा, या आपको ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है, जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसी के बाद से आपको ये चेंजेस अपनी बॉडी में लगातार महसूस होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ गाइस आपके डिस्चार्ज में भी बदलाव आता है, क्योंकि गाइस देखिए, जैसे जैसे हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं वैसे वैसे आपके डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी, कलर भी चेंज होता है। और ओव्यूलेशन के बाद अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो हार्मोन का जो लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं का जो डिस्चार्ज है वो या तो निकलता ही नहीं है, या तो सूखा निकलता है, या स्टिकी निकलता है। और अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हार्मोन भी बढ़ते हैं, कुछ नए हार्मोन भी रिलीज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो महिलाओं का डिस्चार्ज है वो उसका कलर या तो व्हाइट, मिल्की व्हाइट, येलो, पेल येलो आपको दिखाई दे सकता है। ये गीला आपका निकलता है और पतला निकलता है, और ये कुछ महिलाओं में दिन पे दिन बढ़ता जाता है, और इस तरीके का डिस्चार्ज आपकी प्रेगनेंसी को 100% दर्शाता है। और इसके साथ साथ आप ब्रेस्ट में भी चेंजेस देख सकते हैं, क्योंकि पीरियड आने से पहले भी आपको ब्रेस्ट में चेंजेस दिखते हैं, और प्रेगनेंसी का भी बहुत ही अर्ली साइन है ब्रेस्ट में चेंज होना। आपको ब्रेस्ट में हैवीपन ज्यादा लगने लगेगी, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है ब्रेस्ट में आपको इचिंग, निप्पल में इचिंग होने लग जाती है, छोटे छोटे बम्स नजर आने लगते हैं। कुछ कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट की जो वेन्स है, ब्लू कलर की
वो दिखाई देना शुरू हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। साथ में आपके एरोला का भी कलर चेंज होता है। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस है गाइज, अगर ये चेंजेस आप ओव्यूलेशन के 6 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 9 दिन के बाद फील कर रहे हैं, लगातार फील कर रहे हैं, तो ये 101% आपकी प्रेगनेंसी का साइन है। ये दर्शाता है कि आपका इम्प्लांटेशन सफलतापूर्वक हो चुका है, बच्चा सफलतापूर्वक यूट्रल लाइनिंग में चिपक चुका है, आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो गई है, आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू हो गया है। क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही बढ़ता है और हर 72 घंटे में इसका लेवल डबल होता है। अगर आपका इम्प्लांटेशन जल्दी सफल हो गया है, पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले सफल हो गया है, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड डेट के 2-4 दिन बाद भी करेंगे तो आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आपका लेट इम्प्लांटेशन सफल हुआ है तो इस केस में लाइक आपको पीरियड डेट के 1 हफ्ते तक इंतजार करना चाहिए। तो बेस्ट है कि पीरियड डेट के 1 हफ्ते बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस मैंने बताए हैं अगर ये लगातार दिख रहे हैं तो 101% आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को जानकर प्रेगनेंसी केयर स्टार्ट कर सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो बहुत सी महिलाओं को हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन